हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक pineal gland. फर्स्ट we have discussed about the pineal gland, second thymus gland and third one is the pancreatic islet. ऑलराइट, तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट सिस्टम चल रहा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर आज हम देखेंगे pineal gland। तो फर्स्ट वी हैव द pineal gland एंड एनाटॉमी। पीनियल ग्लैंड जो होती है इसका स्मॉल एक पी शेप की आपकी ग्लैंड होती है, लोकेटेड होती है आपके ब्रेन में। दिस इज द स्मॉल एक पिन कॉन शेप की एक पी शेप की आपकी ग्लैंड होती है, अटैच होती है आपके रूट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल से आपके ब्रेन में, मिड स्ट्रीम में होती है। इसकी यदि मास की बात करें तो 0.1 से लेके 0.2 ग्राम तक होता है। एंड ये जो कवर होती है कैप्सूल से पिया मैटर से ये फॉर्म होती है। एंड द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया के मास से फॉर्म होती है। और ये जो ग्लैंड है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके located in the deep center of the brain between the two hemisphere and in groove where the two halves of thalamus join, also called the third eye। इसको थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ pineal gland। एंड pineal gland जो होती है आपका एक मेलेटोनिन को सीक्रेट करती है। मेलेटोनिन जो कि हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है आपकी सर्केडियन रिदम को। सर्केडियन रिदम क्या होती है? आपका वेकअप और स्लीप साइकिल जो आपका होता है उसको ये रेगुलेट करता है। इट द नाइट के टाइम जैसे डार्कनेस होती है आपका हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है मेलेटोनिन, और आपको सोने के लिए रेडी करता है, आपको सोने के लिए तैयार करता है। जैसे ही सनराइज होता है, मॉर्निंग होती है, इसका लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और आप अलर्ट और अवेक हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका प्ले अ रोल इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन रेगुलेशन। अगला इसका जो रोल होता है एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए रोल प्ले करते हैं इन एनिमल एंड पॉसिबली इन ह्यूमंस। इन एनिमल्स में और में भी पॉसिबिलिटी है ह्यूमंस में और एनिमल्स दोनों में ही करती है। और एक अगला थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का जो फर्स्ट देयर इज द एनाटॉमी लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम ब्रेस्ट बोन इन द अपर चेस्ट। ये थाइमस ग्लैंड लोकेटेड होती है आपकी बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की तरफ लोकेटेड होती है। स्टर्नम आपकी ब्रेस्ट बोन है एंड इन दी अपर चेस्ट, अपर चेस्ट में आपके बिहाइंड द स्टर्नम में लोकेटेड होती है। लार्ज इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में लार्ज होती है। एंड आफ्टर प्यूबर्टी एडोलसेंस में लार्ज होती है, और आफ्टर प्यूबर्टी आफ्टर एडल्ट एज में ये बिकमिंग फैटी मास बन जाता है। एडल्ट में ये श्रिंक हो जाती है और एक सिर्फ फैटी मास के रूप में ही बचती है। एंड मोर एक्टिवेट होती है, मोर लार्ज होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। राइट। एंड फिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, क्या इसका फंक्शन होता है? सो प्ले अ की रोल इन इम्यून सिस्टम। एक इम्यून सिस्टम में आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्यून सिस्टम में आपका जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल इनको जनरेट करती है और आपका बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से फाइट करने के लिए आपको हेल्पफुल होती है। राइट, लिम्फोइड टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। एंड ये जो ड्राइव होती है वो होती है आपके एंडोडर्म से, एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो से। एंड इसका जो दिस इज द सॉफ्ट एंड पिंकिश कलर की होती है, सॉफ्ट पिंकिश बायलोब्ड आपका मास होता है लिम्फोइड टिश्यू का। एंड दिस इज द प्रोमिनेंट ग्लैंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऑलराइट, प्ले की रोल इन इम्यून सिस्टम, प्रोड्यूस थाइमोसिन, थाइमोसिन को प्रोड्यूस करती। थाइमोसिन इज द हार्मोन दैट हेल्प इन द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन करता है ये हार्मोन। टी लिम्फोसाइट आपके क्रूशियल होते हैं फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए, पैथोजन बैक्टीरिया वायरस को फाइट करने के लिए। व्हेनेवर जब आपको ऐसी डिसीज होती है तब वे अलर्ट और एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट आपका पेनक्रियाटिक स्लेट। पेनक्रियाटिक स्लेट ऑफ लैंगर-हैंस एनाटॉमी। Scattered cluster of hormone producing cell within the pancreas make up about 1 to 2% of the pancreas। pancreas anatomy क्या है? This is the scattered cluster of hormone। एक cluster of hormone scattered hormone होता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं आपके हॉर्मोन्स
हार्मोन प्रोड्यूसिंग एक सेल्स होते हैं विद इन द पैनक्रियास, पैनक्रियास के अंदर, एंड मेक अप अबाउट 1 to 2% ऑफ द सेल्स, क्योंकि 1 से 2% ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं. एंड टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर हार्मोन्स, टाइप ऑफ सेल्स एंड इनके जो हार्मोन्स है वो होते हैं, जैसे कि सेल्स आपका टाइप हार्मोन सीक्रेटेड रोल, सेल्स टाइप हार्मोन सीक्रेटेड रोल अल्फा, अल्फा सेल्स होता है द ग्लूकेगोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय स्टिमुलेटिंग लीवर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकेगोन जो होता है, अल्फा ग्लूकेगोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग लीवर, लीवर को स्टिमुलेट करके, जिससे कि आपका ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में. बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल जिसका इंसुलिन डिक्रीज, जो कि आपके इंसुलिन को डिक्रीज करते हैं, ब्लड ग्लूकोज बाय अलाउइंग सेल्स टू एब्सॉर्ब ग्लूकोज, promote storage of glucose as glycogen in the liver. बीटा सेल क्या करता है आपका, इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय अलाउइंग सेल टू एब्सॉर्ब ग्लूकोज, प्रमोट स्टोरेज, स्टोरेज को प्रमोट करता है, ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करता है, एंड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इन द लीवर. राइट. डेल्टा जो सेल होते हैं, एक इसका क्या रोल होता है आपका, सोमैटोस्टेटिन सेल्स होते हैं, जो कि इनहिबिट करते हैं आपके सिक्रेशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकोगोन. जब आपका सिक्रेशन ज्यादा होता है तब आपके डेल्टा सेल रिलीज होते हैं और सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ बोथ, इसका सिक्रेशन इनहिबिट करते हैं बोथ ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का. राइट. देन रेगुलेट डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एज वेल, ये रेगुलेट करता है डाइजेशन में, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में. पीपी सेल्स जो होते हैं आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, इसी तरह ये क्या करता है आपका पैनक्रियाटिक सिक्रेशन एंड में अफेक्ट एपेटाइट, पैनक्रियाटिक आपका सिक्रेशन होता है एंड आपका अफेक्ट करता है एपेटाइट में. नेक्स्ट आपका हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियास एंड देयर रोल्स. हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियास में कौन कौन से आपके हार्मोन्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन है. सो फर्स्ट इज द इंसुलिन. इंसुलिन क्या करते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल को लो करता है, हेल्प सेल एब्जॉर्ब ग्लूकोज, हेल्प सेल एब्जॉर्ब ग्लूकोज, हेल्प करता है सेल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रमोट फैट एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रमोट करता है प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस को. ग्लूकेगॉन राइसेस ब्लड शुगर, ग्लूकेगॉन होता है ब्लड शुगर को रेज करता है शुगर बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. कैसे करके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में इन दी लीवर, जिससे कि आपका ग्लूकेगॉन रेजेस ब्लड शुगर, ग्लूकेगॉन आपका रेज करता है ब्लड शुगर को बाय दी कैसे कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लीवर. नेक्स्ट आपका सोमैटोस्टेटिन. सोमैटोस्टेटिन इज बोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ग्लूकेगॉन एंड रेगुलेट ओवरऑल हार्मोन बैलेंस. नेक्स्ट आपका पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कंट्रोल पैनक्रियाटिक एंजाइम secretion and may affect liver glycogen level and appetite. राइट. पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है आपका, कंट्रोल करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम को, सिक्रेशन को, एंड मे अफेक्ट लिवर ग्लाइकोजन एंड लेवल एंड appetite. राइट. नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाटिक स्लेट. क्या क्या इसके डिसऑर्डर होते हैं. फर्स्ट इज डायबिटिक मेलाइटिस, type 1 diabetes, insulin dependent autoimmune destruction of beta cells result in insulin deficiencies. Then type 1 insulin dependent diabetes क्या है, this is the autoimmune destruction of the beta cell, autoimmune आपका destruction है beta cells का, and result in the insulin deficiency. ये किस वजह से होती है, आपकी इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ये ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल्स का, जो आपके सेल्स हैं वो ऑटोम्यूनी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, तब आपको इस टाइप की डायबिटीज होती है.
टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ये जो डायबिटीज में आपको इंसुलिन डिपेंडेंसी नहीं होती है, पर फर्स्ट जो होती है इसमें आपको इंसुलिन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, आपको इंसुलिन लेना होता है। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जैसे दी इंसुलिन रेजिस्टेंस इन बॉडी, बॉडी में आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, जो सेल्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, ऑफन रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड अक्सर कभी कभी विथ रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो जाती है। नेक्स्ट आपका हाइपर इंसुलिनिज्म। हाइपर इंसुलिनिज्म में क्या होता है, एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रेशन कैन कॉज हाइपोग्लाइसेमिया, लो लो ब्लड शुगर, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, शुगर को रेगुलेट करता है और ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, तो हाइपर सिक्रेट होने की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। सिम्टम इंक्लूड आपका स्वेटिंग, कंफ्यूजन एंड फेंटिंग आपको हो सकता है, दिस इज द सिम्टम। ग्लूकेगोनोमा। ग्लूकेगोनोमा में क्या होता है, आपका ट्यूमर ऑफ द अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स के आपके जो ट्यूमर है इनका आपका ओवर प्रोडक्शन होना, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकेगोन एंड लीड टू हाइपरग्लाइसेमिया, जो कि लीड करते हैं आपको हाइपरग्लाइसेमिया को, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रेस नेक्रोलाइटिक migratory arrhythmia, right? And lead to hyperglycemia and characteristic rise necrolytic migratory arrhythmias, right? नेक्स्ट आपका इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा क्या होता है, ट्यूमर ऑफ द बीटा सेल्स, बीटा सेल्स में आपका ट्यूमर होना, दिस इज द एक्सेसिव इंसुलिन रिकरेंट हाइपोग्लाइसेमिया, राइट। इंसुलिनेमिया क्या है, ट्यूमर ऑफ द बीटा सेल्स, बीटा सेल में ट्यूमर होने की वजह से एक्सेसिव इंसुलिन होता है, जिसकी वजह से आपको रिकरेंट ग्लाइसेमिया आपको हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द थाइमस ग्लैंड एंड फीनियल ग्लैंड and pancreatic islet, alright। So let's quickly sum up। फर्स्ट हमने देखा पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस सेरिबेरी के नाम से भी जानते हैं, और ये आपकी डेवलप होती है आपके एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रोसिस, दिस इज द स्मॉल पिन कॉन शेप की पी शेप की एक ग्लैंड होती है, जिसका मास होता है ओवर 0.1 से लेके 0.2, बिल्कुल छोटी सी मास होती है, छोटी सी आपकी ग्लैंड होती है, पी शेप की ग्लैंड होती है। इसका लोकेशन होता है डीप सेंटर इन द ब्रेन, डीप सेंटर ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होती है, बिटवीन द टू हेमिस्फीयर इन ग्रूव ऑफ द हाफ्स ऑफ थैलेमस, जहाँ पर ज्वाइन करता है, ऑल्सो कॉल्ड, इसे थर्ड आई के नाम से भी हम जानते हैं पीनियल ग्लैंड को। इसका जो फंक्शन होता है, मेलेटोनिन को सीक्रेट करती है, वैसा इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन है नहीं है, बस समहाउ बताया जाता है कुछ हद तक इसका एक फंक्शन है कि जो मेलेटोनिन को सीक्रेट करती है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडीज की रिस्पॉन्स होता है, सर्केडियन रिदम होती है सोना और उठना, उसके लिए रेगुलेट करती है, उसको रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल होती है। एंड थाइमस ग्लैंड जो होती है आपकी लोकेटेड होती है बिहाइंड द स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन के पीछे अपर चेस्ट में लोकेटेड होती है। ये चिल्ड्रन में लार्ज होती है, एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस से लार्ज होती है, प्यूबर्टी के समय थोड़ी सी और लार्ज हो जाती है, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होती है, श्रिंक होती है, और बाद में सिर्फ फैटी मास का एक टिश्यू बच जाती है, जैसे ये आपका ग्रोथ होती है। अगला है आपका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी, इसका फंक्शन क्या है, तो ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, प्रोड्यूस करती है थाइमोसिन। थाइमोसिन आपका हार्मोन होता है, जो कि आपका हेल्प करता है रेगुलेट करने, हार्मोन दैट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है, क्रूशियल होता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट आपका पैनक्रियाटिक स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, इसका एनाटॉमी है, scattered clusters of hormone producing cell within the pancreas make up about 1 to 2% of pancreas, 1 to 2% pancreas को बनाते हैं। इसमें scattered cluster of hormone होता है। अब इसमें अलग अलग आपके टाइप के सेल्स होते हैं विद इन द पैनक्रियास, को अलग अलग, जो कि अलग अलग हार्मोन्स को आपको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अल्फा सेल्स हो गया, बीटा सेल्स हो गया, एफ सेल्स हो गया, डेल्टा सेल्स हो गया। डेल्टा सेल्स जो होता है सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेट करता है, एफ सेल्स आपका पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सीक्रेट करता है, अल्फा सेल आपका सीक्रेट करता है ग्लूकेगॉन को, बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन को, राइट, याद रहना चाहिए, बीटा सेल किसको सीक्रेट करता है, इंसुलिन को, जो कि आपको शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है।
अब टाइप ऑफ इसके सेल्स मैंने जैसे अभी बताया, ये आपके सभी टाइप होते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स एंड देयर रोल्स क्या क्या होता है आपका, इंसुलिन आपका ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए, एंड एब्सॉर्ब ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करता है, फैट को एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, एंड सोमेटोस्टेटिन जो होता है आपका इनहिबिट करता है इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को, ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को देखता है, एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कंट्रोल करता है आपके एंजाइम सिक्रेशन को, एंड में अफेक्ट लीवर ग्लाइकोजन लेवल को और एपेटाइट को भी अफेक्ट करता है। ऑलराइट, तो चलिए आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।